हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, और ये भी समझेंगे कि हाउ कंप्यूटर प्रोसेस, कंप्यूटर में जो वर्क है वो कैसे होता है, डेटा कैसे ट्रेवल करता है और कौन कौन से कंपोनेंट के थ्रू डेटा पास ऑन होता है। ये सभी हम कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, इससे पहले हम क्लास शुरू के आपको बता दें, ये जो चैप्टर है वो आपको एसएससी, रेलवे, ट्रिपल सी, ओ लेवल या सभी तरह की जितनी भी प्रतियोगी कक्षाएं होती हैं सभी के लिए बहुत ही उपयोगी। तो इससे पहले कि क्लास शुरू हो, आप सभी लोग इसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक और शेयर करने के लिए जरूर। ठीक है, साथ ही साथ आप इसको बेल पे आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे सारी वीडियोस की। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में हम देखेंगे कि हमारे पास जो कंपोनेंट होते हैं किसी भी कंप्यूटर में, चाहे वो जो भी कंप्यूटर हो, उसमें एक कम से कम 5 कंपोनेंट तो होते ही होते हैं। अगर कोई भी डिजिटल कंप्यूटर होगा तो चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, उसमें ये 5 कंपोनेंट तो होते ही होते हैं। तो वो कौन सी कंपोनेंट है? सबसे पहले इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब हो गया ऐसी कोई डिवाइस जो डेटा और इंस्ट्रक्शन देने के काम है। इसके काम में आती है डेटा और इंस्ट्रक्शन को पास करने के लिए जो डिवाइस होती है उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे आपने कीबोर्ड सुना है, माउस है, स्कैनर है, कार्ड रीडर है, इस तरह की जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, जॉयस्टिक है, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं कहीं कहीं। इसके साथ ही इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। हालांकि कंप्यूटर के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता है, ही हैव जीरो आईक्यू, ही हैव नो ब्रेन। बट सीपीयू चूंकि मेन प्रोसेसिंग यूनिट है तो उसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। बट एक्चुअल में कंप्यूटर डू नॉट हैव ब्रेन, उसके पास कोई दिमाग नहीं है, उसकी आईक्यू लेवल क्या है? 0। आगे बढ़ते हैं। अगली डिवाइस है हमारे पास आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो होती है जो डेटा जब प्रोसेस होता है सीपीयू प्रोसेसर इसीलिए कहते हैं कि वो डेटा इंस्ट्रक्शन की भी आपको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो डिस्प्ले करने के लिए हमें मिलता है, जो डिवाइस यूज करते हैं कहते हैं आउटपुट। आउटपुट को हम रिजल्ट देखने के लिए इस्तेमाल, तो भी हमारा आउटपुट का रिजल्ट है वो देखने आउटपुट डिवाइस का प्रयोग। ठीक है, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया, इस तरह की डिवाइसेस क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लोगों को कंफ्यूज करता है वो है प्राइमरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी क्या है? ये प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? वो सारी मेमोरीज होती हैं जिस पे कंप्यूटर का कंट्रोल है। इस पे कंप्यूटर मेमोरी भी कह सकते हैं। एक कंप्यूटर की इटसेल्फ मेमोरी, सेल्फ इन द सेंस इस कंप्यूटर खुद ही इस्तेमाल करता है इसको, खुद ही इसमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है कंप्यूटर डिसाइड करता है। इसमें जो यूजर का इंटरेक्शन है वो ना ही हो, यानी कि यूजर इसमें किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकता, कोई इंटरप्शन नहीं कर सकता। यूजर नहीं डिसाइड कर सकता इसमें क्या रखना है, कैसे रखना है, क्या इरेज करना है, क्या नहीं रखना है। सारा का सारा चीजें क्या उन्होंने देखेगा, कंप्यूटर खुद ही डिसाइड करता है। कंप्यूटर को किस चीज को रखना है प्राइमरी मेमोरी में, किसको नहीं रखना है वो कंप्यूटर इटसेल्फ ही डिसाइड करेगा, उसमें यूजर किसी तरह का कोई रोल नहीं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है परमानेंट मेमोरी, परमानेंट, और दूसरी होती है टेम्पोरेरी। दो तरह की मेमोरीज होती है, परमानेंट मेमोरी होती है और टेम्परेरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दोनों हो सकती है, प्राइमरी भी हो टेम्परेरी भी। परमानेंट मेमोरी को हम लोग नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, नॉन वोलाटाइल कहते हैं, और टेम्परेरी मेमोरी को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल इन द सेंस जिस मेमोरी में जब तक कंप्यूटर पावर ऑन है तब तक डेटा रहता है तो उसको हम वोलाटाइल कहते हैं। जो कंप्यूटर बंद होने के बाद भी जिसमें डेटा रहेगा वो कहलाएगा नॉन वोलाटाइल, या इसको हम कह सकते हैं परमानेंट। समझ में आई बात? प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर खुद ही काम करेगा, यूजर किसी तरह का इसमें कंट्रोल नहीं। ठीक है, दूसरी मेमोरी बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये यूजर की मेमोरी क्या है? ये यूजर की मेमोरी, इस पे यूजर का कंट्रोल, क्या रखना है क्या नहीं रखना है ये यूजर डिसाइड करेगा, इसमें कोई तीसरा नहीं, कंप्यूटर नहीं डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इसमें यूजर मेमोरी इसलिए बोलते हैं। क्या इसको हम कई और नामों से जानते हैं, जैसे इसको कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी।
ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, परमानेंट मेमोरी कहते हैं, परमानेंट परमानेंट मेमोरी कहते हैं, या कह सकते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। जितनी भी मेमोरी होती है सेकेंडरी, वो क्या होती है, फिक्स्ड इन नेचर होती है, उसकी डेटा क्या होता है, परमानेंट। इसमें जो डेटा रखा जाएगा वो जब तक यूजर नहीं चाहेगा तब तक वो इरेज। बात समझ में। 5 तरह के कंपोनेंट है, इनपुट, सीपीयू, आउटपुट, प्राइमरी और सेकेंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के ऑपरेशंस के बारे में। कंप्यूटर में जो ऑपरेशंस होते हैं, सबसे पहले तो कंप्यूटर को डेटा दिया जाता है, इनपुट दिया जाता है, जिससे हम इनपुट में सिर्फ 2 चीजें कंप्यूटर को पास की जाती हैं। एक तो पास किया जाता है डेटा और दूसरा पास किया जाता है इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर में 2 चीजें पास कर सकते हैं कंप्यूटर में, एक तो डेटा और दूसरा इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक चीज और समझिएगा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को तो कंप्यूटर में प्रोग्राम के नाम से। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसी काम को करने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पास होगा उससे हम कंप्यूटर प्रोग्राम। डेटा इनपुट होने के बाद हो जाएगा प्रोसेस के लिए। प्रोसेस कौन करेगा, सीपीयू करेगा। सीपीयू प्रोसेस करने के बाद प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस होने के बाद डेटा जाएगा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस यानी कि हमारा डिस्प्ले होगा, मॉनिटर पे या प्रोजेक्टर पे, जिस पे भी हमारा आउटपुट यूनिट जहां भी हम लेना चाहेंगे प्रिंटर के जरिए, वहां पे हम आउटपुट लेंगे। उसके बाद अगर हमें आवश्यकता है तो हम उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे किसमें, सेकेंडरी में, सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज में हम सेव। ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस होता है, इसको हम आईपीओएस प्रोसेस भी कहते हैं। क्या प्रोसेस कहते हैं, आईपीओएस। शॉर्टकट में इसको हम आईपीओएस प्रोसेस कहते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। ठीक है, कंप्यूटर में जो आउटपुट आता है इसको हम इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। इंफॉर्मेशन, टेक्निकली इसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। कंप्यूटर में जो भी डेटा आउटपुट या रिजल्ट के रूप में हमें मिलेगा उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पे ये जो आईपीओएस का प्रोसेस है वो फॉलो नहीं है, वहां पे डेटा जो हमारा प्रोसेस फॉलो होगा वो तो होगा, प्रोसेस भी होगा, लेकिन स्टोरेज पहले होगा और फिर उसका आउटपुट, यानी कि यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा उल्टा हो। ठीक है, आउटपुट बाद में आएगा और स्टोरेज पहले आएगा। ऐसा किस जगह पे होता है, ऐसा कहीं भी जहाँ पे रियल टाइम ट्रांजैक्शन सिस्टम जितने भी होते हैं वहां पे ये प्रोसेस फॉलो होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए बैंक में इनपुट देंगे, प्रोसेस होगा, प्रोसेस का सबसे पहले वो स्टोर हो, जब तक स्टोर नहीं हो जाएगा तब तक हम उसका आउटपुट नहीं ले सकते। ठीक है, स्टोर होगा उसके बाद ही हम उसका आउटपुट ले पाएंगे। ठीक है, जब तक वो स्टोर नहीं होगा तब तक आउटपुट नहीं मिलेगा। इस तरह का जहां भी रियल टाइम ट्रांजैक्शन सिस्टम होगा वहां पे आपको क्या करना होगा, प्रोसेस थोड़ा सा उल्टा है। तो आपको जब भी एग्जाम के लिए जाएं तो ध्यान दें कि अगर आप बैंक का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली अगर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो दोनों में से आप ये ज्यादा सही कंफर्टेबल होगा, क्योंकि बैंक के कॉन्सेप्ट से समझे तो हमें ये प्रोसेस फॉलो करें। सेम एट इज रेलवे में भी अगर हम बात करें, अभी ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं पहले स्टोर होगा उसके बाद ही हमें आउट। जितने भी इस तरह के रियल टाइम ट्रांजेक्शन होते हैं जहाँ पे वहाँ प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा सा उल्टा होगा। तो आप ये चीज ध्यान दें, अगर दोनों ऑप्शन दिया गया है तो ये चीज जरूर दे लें। किसी एग्जाम में अगर दोनों चीजें दी तो एक जरूर ध्यान दें कि एग्जाम किसका है, वहां पे किस तरह का एटमॉस्फेयर, आईपीएसओ का एटमॉस्फेयर है या आईपीओएस का एटमॉस्फेयर है, वो जरूर ध्यान, उसके अनुसार ही आपका आंसर सही या गलत होगा अगर दोनों ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट का ऑफ कंप्यूटर में डेटा का जो प्रोसेस है वो कैसे हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कार्ड रीडर, ये सब क्या है, ये सब इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, और इसको कॉमनली हम लोग कहते हैं सीपीयू। जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसको हम सीपीयू कहते हैं। और ये जो हमारी डिवाइस है, कंट्रोल यूनिट और एएल, इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसर। क्या कहते हैं,
किसको कहते हैं, प्रोसेसर। ठीक है। अब जब हम इनपुट देंगे तो इनपुट सबसे पहले कहाँ जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी। ठीक, प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम। रैम से कहाँ जाएगा, रैम से बात हो जाएगा प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर से प्रोसेस होगा, कंट्रोल यूनिट मैनेज करेगा और ALU उस पर जो भी ऑपरेशन करना है वो करेगा। उसके बाद वो रिटर्न कहाँ करेगा, रिटर्न करेगा प्राइमरी मेमोरी को वापस। प्राइमरी मेमोरी से डेटा कहाँ जाएगा, प्राइमरी मेमोरी से डेटा जाएगा आउटपुट यूनिट में, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, जहाँ भी जाना है, आउटपुट जहाँ भी लेना है वहाँ जाएगा। ठीक है। अगर हम डेटा को सेव करना चाहते हैं तो प्राइमरी मेमोरी से ही डेटा चला आएगा किसके पास, ऑक्सिलरी मेमोरी में सेव होने के लिए। ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी से डेटा आ गया सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी से अगर हम कुछ फाइल ओपन करना चाहते हैं या गाना बजाना चाहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में कुछ भी सेव है, सबसे पहले उसका जो स्टोरेज होगा वो होगा प्राइमरी मेमोरी में। सबसे पहले वो जाएगा प्राइमरी मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी उसको ALU को पास करेगा और ALU फिर उस पर प्रोसेस करके फिर उसके बाद उसको वापस प्राइमरी मेमोरी से वो वापस आ जाएगा सेकेंडरी में। ठीक है, या वहीं से वो इरेज हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी से प्ले होने के बाद वहीं से इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कहीं भी आप देखेंगे, चाहे इनपुट हो, चाहे वो आउटपुट हो, चाहे सेकेंडरी मेमोरी हो, चाहे प्रोसेसर हो, जो डेटा का लेन देन है वो कहाँ से हो रहा है, प्राइमरी मेमोरी से। कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम रैम के नाम से। ठीक है, लेकिन डेटा कहीं भी हो, किसी भी डिवाइस से अगर कनेक्टेड होता है, डेटा मूवमेंट होगा तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, रैम, और रैम ही उसको पर्टिकुलर डिवाइस को क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। ठीक है, तो हमेशा इसीलिए हम कहते हैं कि रैम हमारा क्या होना चाहिए, कंप्यूटर में अच्छा होना चाहिए, तभी हमारी कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होगी, कंप्यूटर अच्छा वर्क करेगा। तो इसलिए आप इस प्रोसेस को समझते हुए आप देख सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी पे कितना ज्यादा वर्कलोड रहता है। लेकिन जितना भी डेटा, चाहे वो इनपुट हो, चाहे आउटपुट, चाहे सेकेंडरी मेमोरी का हो, वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में आएगा, फिर वो प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेगा। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, कॉन्सेप्ट आपने कुछ अच्छे सीखे होंगे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, या कुछ सुझाव है तो भी कमेंट्स करके बताएं। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक, और फ्रेंड्स को भी अपने लाइक और शेयर करा दें, जिससे उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, साथ ही अगर आप अपने टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं, फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी नोट चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अच्छी क्लासेस के लिए आप आते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।